हेलो हेलो वेलकम। तो फ्रेंड्स, गौरव सालनी हिंदी साहित्य में तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर की हम रश्मि रथी, जो कि यूजीसी नेट में तो पूरे ही कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। कौन से सर्ग पंक्ति दे दिया जाता है और राइटर के बारे में तो सब हम करा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं आप मेरे पहले के क्लासेस। और आगे आज षष्ठम सर्ग है, षष्ठ सर्ग। अब इसमें ध्यान से देखना है कि कौन कौन से ये पंक्तियाँ आई है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी आ जाएगा। तो फिर देखिए और फिर मन में बैठाइए। नरता कहते हैं जिसे सत्य क्या वह केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है। उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी वह मरता नहीं है। वह स्वयं विश्व हित मरता है। तो यह है कि मनुज जिसे ना मृत्यु से डरता है, मनुज जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मरता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है। तो वे वंदनीय नर कौन है विजय हित, जो करता है प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है, जो अपना भी जीवन चुनता आया जय कमल का आज तक। तो देखिए पहले तो था कुंती और कर्ण का पंचम सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में कृष्ण है, थर्ड। तो इस तरह से ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या है। पहले में पांडव आए हैं, तो ऐसे सर्ग का ध्यान रखना है। और ये देखिए इंसान के बारे में दिया गया है इसमें कि मारने और मरने में क्या है। वो जैसे युद्ध में कोई एक दूसरे को मार देता है, मरने में क्या मनुष्यता है क्या। जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी वह मरता नहीं है, वह स्वयं विश्वहित कर मरता है। तो जो मरता है वो विश्वहित करके मरता है, मृत्यु से नहीं डरता है। तो ऐसी है। और फिर आगे का देखते हैं। विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। तो आकुल होकर आकुल अंतर की आह मनुज की, इस चिंता से भरी हुई इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में जो कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न केवल छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या अंगार न क्या बुझ पाएंगे हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु ही रह जाएंगे। तो देखिए आकुल अंतर से है कि जैसे जो मनुष्य कर्तव्य मार्ग पे नहीं चलता है, वो पशु के तरह ही तो होता है कि खाया और बस जीवन जिया। ऐसा है कि कैसे भी जीवन जिया है, कुछ समाज के लिए नहीं किया तो क्या है। तो वही है आकुल अंतर की आह मनुज की, जिस चिंता से भरी हुई इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर ना छोड़ेगा उभार, अंगार ना क्या बुझ पाएंगे हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, जिसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित अब प्राण नहीं। तो इस विस्मय का क्या समाधान है, रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़कर धीरज खोता है। तो देखिए दोस्तों, मतलब शुरू से ही जब से ही सृष्टि आई है, तो तब से ही पशुता और मानवता में अंतर, कुछ तो पशुवत जीते हैं और कुछ मानववत जीते हैं। मनुष्यता तो फिर इस तरह से, तब भी उसके द्वापर में भी इस तरह का था और आज भी है। फिर भी उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीन मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का साधु सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीत है।
वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता। ये ब्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का साधु कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठा बोली बोले। और थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। तो देखिए आपने आत्म चेतना में जागृत अवस्था की बात कहा है कि मनुष्यता और पशुता में कैसे भिन्नता है। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, वे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और ना क्या कर सकते थे। तो देखिए एक संतुष्ट इंसान है पांडव, जो कि ज़िंदगी भर बन भटके और लास्ट में भी इतना दुखों के बाद भी शांति चाहिए था तो 5 ग्राम मांगने गए थे कि 5 भाई थे 5 गांव दे दो, तो वो भी नहीं मिला था, उससे भी वो संतुष्ट हो जाते। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु पर तुम चाहो जो वही सही। तो देखिए सुन कुटिल वचन, तो देखिए तो ये द्वापर में भी वही था, पशुता एक और था, एक तरफ मानवता था, और अभी भी वही है कि एक तरफ पशुवत है। आजकल के माहौल में कैसा है कि मतलब ये जो एक चाहता है कि हम कितना पैसा कमा लें, और एक दिन ये सबका गाड़ी पलटता है, कहीं भी कोई मरता है और तो भी समझ में नहीं आता है। और ये और जो छोटे हैं दीनहीन हैं और वो एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। तो इस तरह है। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नभ परसूनों को चुन चुन कर छाड़ बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से ना युद्ध करने दूंगा। तो ये है। तो लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना ये स्वत्व ना वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे। वे नूतन प्रकाश फैलाने को तप में निरत रहेंगे वे। सतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। यह शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। तो ये देखिए कितना अर्थपूर्ण है। और सभी युग में हर समय कुछ 50-100 साल में परिवर्तन होते रहते हैं। सच है कि पांडव नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। तो देखिए कि कोई कहता है कि हमको सुख नहीं मिला, लेकिन उसको सुख कैसा मिलता है कि वो काल ग्रंथ में उसे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। आगे वो श्रेष्ठ पद पाता है जो ज़्यादा कानन वन में भी यदि वो पत्थरों में घूमते हैं तो। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएंगे। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। तो वही हुआ है। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता बैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या, ऐसे कहने में प्रतिकार अनेका हो सकता क्या। उसे मौन हो सहने में से क्या वही धर्म है। लो जिसकी दो एक मानो में जलती है। या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। तो देखिए सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ एक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके।
तो ये है युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म युग होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। तो वही युग पुरुष होता है जो अपने अंधकार से सबको धोता है, अपने प्रकाश से सबके मन का अंधकार अपने प्रकाश से धोता है, जो युग पुरुष होता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदरता से विकास का भाव मनुज में जगाता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है, वही खड़े हैं हम। है वृथा गर्भ गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लरो किटकिटा नखों से दांतों से, या लरो वृक्ष के रोमागुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से। अनगढ़ पत्थर से लरोड़ के यह चट विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो, सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम और आँख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झड़ गई पूछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर तन सवर चुका, अभी मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प, पशुता अथोर, तम थोम प्रचुर, परिमिति आभा द्वापर के मन पर भी प्रसारित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर आकुलाता था, पर पद पर वासना जाल में उलझ कर रह जाता था। ओ जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं, ओ जिस प्रकार हम आज केवल बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रन को रम्य रूप विपल्लवी उमंगों में भर के। कहते हैं अनित्यों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोस अमृत का बड़ा सलोना सोता है। और बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध कहता है कांति उसे, जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर आबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान के पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। तब ये प्रेमातिरेक में केशव ने प्राण भूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। तो देखो यहाँ तक है, फिर आगे की क्लास में करेंगे। तो फिर ज़्यादा हमें समझ में नहीं आता और सुन भी नहीं पाते हैं। तो ये देखिए 6 सर्ग कहाँ तक है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ तक है 6 सर्ग, इतना तक। अपन अभी कितना पढ़े
2-4 पेज पढ़ें और ज़्यादा है। ये दूसरा भाग है, तो देखते हैं। और गिरि का उदय गौरवाधार गिर जया सिंगार ज्यों महाकार, अथवा सोना कर आसमान ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण त्यों गिरे भीष्म आलोक बरन। तो ये भीष्म जब युद्ध में, तो पूरे युद्ध तो है नहीं, कहीं से है, तो फिर वही ये भीष्म जी जब ये बाण लग के गिरे हैं उस समय का है। गुरुकुल की दीपिता ताज गिरा, थक गया बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया दमका, सूर्य दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक कुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। तो ये देखिए 20 से है महाभारत का युद्ध कि जब वो सेनापति थे भीष्म पितामह, तो वो धाराशाही हुए, तब फिर वो उसका सेनापति वो बने, क्या बोलते हैं, कर्ण। और गुरु सबके रक्षक गुरु आर्य सेना नायक आचार्य बने। तो पहले तो वो शामिल हुआ था पहले, और सेना नायक आचार्य बने थे द्रोण। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना संदर्भ निभाने को, यह सरसैया की ओर वाला वह सरसैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला, छू भीष्म देव के चरण युगल। बोला युवानी राधे सरल हे तात, आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लक्षित तन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। तो फिर जब तक वो बताया था कि पितामह जी ने बताया था कि जब जिस क्षेत्र में मैं करूँगा युद्ध वहाँ पे तुम नहीं करेगा, तो वो नहीं थे शामिल। जब वो धाराशाही हो गए तब आया था उनसे स्वीकृति लेने, तो अश्रु से स्वीकृति लिया था। तो आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धारा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर बरद पानी धरिए। आखिर मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने को आया हूँ, पद धूलि मांगने को आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द लोचन। बढ़ खींच पास में ले ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही छन छन हर पर, हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मत में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजरता है, और यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दब का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार वह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। तो देखिए एक ही घर में सब एक दूसरे के विरोधी हैं, तो एक ही घर के सभी रोएंगे। चाहे माँ रोए, चाहे पत्नी रोए, बच्चे रोए, सब एक ही खानदान के रोते हैं। इसीलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरावशंसी था, मन ही मन बड़ी प्रशंसी था। सो भी इसलिए
कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको ना मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता। वीर प्रवर पार्थोपम रथी धनुर्धरी, केशव समान रण भट्ट बहारी, धर्मज्ञ भी धीर मानव चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। तो ये पितामह कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले हैं वैसे तुम दुर्योधन को मिले हो। पढ़ाए वीरता का संबल रह जाएगा, धनु की ही केवल या शांति हेतु शीतल शुचि श्रम भी कभी करेंगे वे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सबके सुयोधन पर यदि बस, बेटा लो जग में नया सुयस। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के जगत्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कहकर दूर द्वेष विष को मन से। वे मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है बीज सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जिसे मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय करण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे की पाँव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग, कुछ दिन जी कर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा सगर मुझको। ये कर्ण और पितामह से बातें हो रही है। गांगे निराशा में भरकर बोले, तब है नीरवर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो। भगवान समित विष तूर्ण करे, अपनी इच्छा पूर्ण करे। भीष्म का चरण बंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी, साकेशरी अभय मगाचारी। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का सूख गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बानों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो लहर उठा, रण जलधि घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण, टूट धनुष पर रण महामरण। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंकार की घोर झकझोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पैरों को जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। यह चक्रवात में यश किरण, उलरने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण
हलचल। सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यो बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। ये है अचिर सेन का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता ना शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़वा नल यम या काल पवन करते, जब कभी कोप भी संसारा सर्वस्व ना लेते हैं। उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी ना शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत मानव कुंजर्ज, कैसे असंग हो रहा विचर। कर दो जिस ओर बढ़ता है पथ, उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। तो ये कर्ण को अर्जुन, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कर्ण की विशेषता। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर मनुष्य बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। तो इस प्रकार है यहाँ तक। एक ही वृंत के दो कुर्मल, एक ही कुक्षी के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे सहज, सहोदर शरीर में प्रखर प्राण। दोनों की किंसुक देह हुई, दोनों में के पावक हुई प्राण। तो अंधर बन गया उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगी क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग हो गए। वही चली मनुज के सोनित की धारा, पशुओं के पग धो धो कर। तो दोस्तों आज यहाँ तक रहने देते हैं, और अगले क्लास में करेंगे। और ध्यान से कविता को ध्यान से पंक्ति देखिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा इसमें षष्ठम सर्ग में किससे बात है। तो भीष्म पितामह से बात है कर्ण का, और ये कृष्ण भगवान अर्जुन की बात है, और वो कर्ण और अर्जुन का युद्ध है। तो ये देखना है कि षष्ठम सर्ग में क्या क्या है, ये भी ध्यान में रखना है। तो फिर ये आगे क्लास में अगले में करेंगे। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से करेंगे, पेज मोड़ देते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए पसंद हो तो।